हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, चाहे सुपर टेट हो और चाहे टेट हो, सभी के लिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए पर्यावरण का सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण के बहुत सारे क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं वो भूगोल के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वजह से इस वीडियो सेशन में बहुत अच्छे फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जो हमारे स्टूडेंट्स यूपी टेट सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर फीचर्स की बात करें, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन टॉप एजुकेटर्स के साथ मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट और एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सारे सिलेबस का। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनअकैडमी लाए हैं द अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ एमपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। स्टार्ट हो गया है 11 अगस्त से। 80% डिस्काउंट है प्राइसेस में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में। बात करें क्रैक सीटेट 2021 की कंप्लीट बैच कोर्स, ये स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से। 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में, 80% डिस्काउंट के साथ। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को। फ्री क्लासेस, क्विजेज और साथ ही साथ 10% का एडिशनल डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन में प्राप्त करने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन है 121, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। तो रेंडियर की बात करें दोस्तों, तो रेंडियर या कैरिबू ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाते हैं। कौन से? टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेंडियर के रंग और आकार स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं, ये भी कंफर्म है। और नर और मादा दोनों के सींगें होती हैं। बहुत से समुदायों में रेंडियर का धार्मिक महत्व भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो देखा जाए तो विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदान बहुत सारे हैं, जैसे प्रेयरीज हो गया, पंपाज हो गया, डाउन्स हो गया, स्टेपी हो गया, पुस्ताज हो गया, कैंटरबरी हो गया, वेल्ड हो गया। तो इन सब में अगर देखा जाए दोस्तों तो पंपाज, डाउन्स, प्रेयरीज तो है लेकिन कंपास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये शीतोष्ण घास का स्थल नहीं है। अब इससे ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, प्रेयरीज कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये USA कनाडा में। प्रेयरीज कहाँ पर दोस्तों? USA कनाडा। ये कहाँ पे? कनाडा में। थोड़ा सा लिखना मुश्किल है यहाँ पर। पंपाज आपका दोस्तों ये पाया जाता है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पंपाज मिलता है। और डाउन्स की बात करें तो ये आपका डाउन्स जो है घास स्थल, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है दोस्तों? डाउन्स है। बात करें दोस्तों स्टेपीज की तो ये यूरोप में पाया जाता है। वेल्ड की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका में। अब अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप तो आपका एशिया ही है, जिसमें कि 62.69% यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका में 16.36%, यूरोप में 9.94% और उत्तरी अमेरिका में 7.79%। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसकी जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत, लगभग 60% जो जनसंख्या है वो आपके एशिया महाद्वीप में ही मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो दोस्तों ये उत्तराखंड में भी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी। तो थारू जो है वो नेपाल और भारत के सीमावर्ती जो तराई क्षेत्र में उनमें पाई जाती है। भारत में बिहार के चंपारण जिले में और उत्तर प्रदेश के नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में थारू पाए जाते हैं। नील्स ने इनको द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत माना है और यह कहा है कि दक्षिण से तराई में आकार के ये लोग बस गए हैं। तो 124 नंबर की हम अगर एग्जैक्टली दोस्तों आंसर की बात करें तो यहाँ पर 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड भी
उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में आ जाएगा। अगर मोस्ट प्रोमिनेंट इसमें ऑप्शन रहेगा तो ये डी रहेगा, अदरवाइज ये दोनों यहाँ पर नज़दीकी हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो भिलाई इस्पात जो संयंत्र है भारत के छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। तो यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। और इस संयंत्र की स्थापना की बात करें 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें सोवियत संघ ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो दोस्तों महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थानों में है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ और 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को न केवल नई दिशा प्रदान की गई बल्कि महिलाओं को पंचायत में 33% आरक्षण की जो बहुत बड़ी व्यवस्था है वो भी प्रदान कर दी गई। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? राज्यपाल बनना है तो दोस्तों कम से कम जो उम्र है वो दोस्तों हम बात करेंगे 127 नंबर की। तो दोस्तों ये 35 वर्ष होगी। कितनी? 35 वर्ष। दोस्तों राष्ट्रपति हो या राज्यपाल दोनों के लिए 35 साल है, जबकि अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सुमेल करना है सूची 1 का सूची 2 से। भारतीय संघ सूची 2, राज्य, नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत। तो दोस्तों अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में क्या होता है? राज्यपाल होता है। और बात करें भारतीय संघ में प्रधानमंत्री होगा, नगर निगम में मेयर होगा, ग्राम पंचायत में सरपंच होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो क्या कह लें ए है वो करेक्ट हो जाएगा। मिला लीजिएगा, ए का ए से, बी का सी से, सी का डी से और डी का बी से। सही है। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 356 की तो इसका प्रयोग दोस्तों केरल में हुआ था 1959 में। कब? 1959 में केरल में। 352 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद और 360 ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तीनों अनुच्छेद किससे रिलेटेड हैं इसको मैंने कई बार बताया है, तो आप बताएं अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, इसको आप बताएं। अगला है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो दोस्तों अगर नगर निगम की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कर लगाया जाता है ऑप्शन नंबर बी का, उपर्युक्त सभी चुंगी कर, मनोरंजन कर, गृह कर, जो छुटपुटिया कर हैं वो नगर निगम के द्वारा लगाए जाते हैं। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। ये एकदम से सही है, बम्बई से ठाणे के बीच 1853 में। अंग्रेज़ों ने 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई थी। जिस समय ट्रेन को चलाया गया तब उस समय 3:35 हो रहे थे। यह ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई। 20 डिब्बों की इस ट्रेन में उस वक्त 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। इस ट्रेन की रफ्तार काफ़ी धीमी थी और 34 किलोमीटर का सफ़र तय करने में इस ट्रेन को 1.25 घंटे का टाइम लग गया था। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा दोस्तों पशु मेला है वो सोनपुर बिहार में गंगा और गंडक नदी के संगम पर ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक महत्व को देखते हुए सोनपुर का मेला 1 महीने चलता है। यह मेला आज एशिया के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में विख्यात है। यहाँ पूर्व में बाजार हुआ करता था। अगला है, भारत के राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? NIC
दोस्तों नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या एनडीसी कह लें, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। कब? 1951, 71, 81 नहीं, 61 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य है सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संकीर्णता की बुराइयों को निपटाना। और इसकी पहली बैठक 1962 में हुई थी। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें 134 की, समता के अधिकार की, तो दोस्तों इससे संबंधित हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक के सारे अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 से 18। किस देश में लचीला संविधान लागू है? लचीले की बात आएगी तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यूनाइटेड किंगडम। भारत की बात करें तो ना दोस्तों यहाँ का संविधान कठोर है, ना ये लचीला है, समन्वित रूप है, लेकिन लचीला संविधान यूनाइटेड किंगडम में है। कौन सी अचल जीव का उदाहरण है? तो दोस्तों अगर अचल जीव के उदाहरण की हम बात करें 136 की, तो यूप्लेक्टेला होगा, काफ़ी टिपिकल सा नाम है। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? प्रोटीन अणुओं की इकाई दोस्तों होती है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। अगला है कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है? तो इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था, तारक काय। कोशिका भित्ति होती है, लवक होती है, रिक्तिकाएं होती हैं, लेकिन जो तारक काय होता है वो पादप कोशिका में एब्सेंट रहता है। जो मानव शरीर है उसकी अलग सी बात है और पादप शरीर की अलग सी बात है। अब मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये लीवर है। लीवर का मतलब यकृत, यकृत ही सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो ग्रंथि होती है किसी जीव के उस अंग को कहते हैं जो हार्मोन, दूध आदि का संश्लेषण करती है। प्लीहा, अग्नाशय, अंड ग्रंथि, डिंब ग्रंथि, इन सभी की ग्रंथियों में ही गणना की जाती है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन है, ठीक है। यह विश्व का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है और इसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर होती है। अगला है पुरवा किस अधिवास में शामिल है? तो पुरवा की बात करूं दोस्तों 141 क्वेश्चन की, तो ये ग्रामीण में शामिल है, ग्रामीण अधिवास में। छोटे छोटे पुरवा नहीं होते हैं, आपने देखा होगा, ये पुरवा वो पुरवा। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो दोस्तों किलिमंजारो, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगला है एलिफेंटा द्वीप अवस्थित हैं। कहाँ पर? एलिफेंटा द्वीप की बात करें तो मुंबई तट पर अवस्थित हैं। अगला है मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा कितने के कितने बीच होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच अगर कहीं पे बारिश हो गई तो कहेंगे यहाँ पे मानसूनी वन पाए जाएंगे। अगला है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का ये विस्तार है, कार्बी एंगलोंग पठार ये। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे ज़्यादा समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन सा है? तो एखोर्निया क्रासिपस यानी कि जलकुंभी ही है जो संसार का सबसे ज़्यादा समस्या करने वाला जलीय खरपतवार है और इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, रट लें। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? तो दोस्तों इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये अजैविक होने का लक्षण है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं कौन से हैं दोस्तों? तो इथाइलिन है जो फलों को पकाने में सहायक है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का क्वेश्चन रह चुका है।
क्लास्ट्रिडियम, ये जो है दोस्तों यही है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। अगला है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों बी डीएनए ये सामान्य रूप से कोशिकाओं में पाया जाता है। तो दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लें तो बी डीएनए कोशिकाओं में डीएनए के सबसे सामान्य संरचनात्मक और पूर्ववर्ती प्रकार हैं। डीएनए कोशिकाओं में प्राकृतिक शारीरिक स्थितियों के तहत बी रूप में होने की प्राथमिकता देते हैं। बी डीएनए को अच्छे से वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के रूप में दर्शाया गया है। तो दोस्तों आज हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। कैसा लगा वीडियो सेशन, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।